सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणममलं विबुधीन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयात् तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाग किया आत्मकल्याण परमानंद बोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पररूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पररूप। समाधि तंत्र नामक की शास्त्र है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य बता रहे हैं कि सभी जीवों में तीन प्रकार की दशाएं, तीन प्रकार के आत्मा सभी जीवों में पाए जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। और इसको सिद्ध किया उन्होंने कि अभव्य में भी पाए जा रहे हैं, सिद्ध भगवान में भी पाए जा रहे हैं, और जो अभी बहिरात्मा है उसमें भी तीनों आत्मा है, जो अभी अंतरात्मा है उसमें भी तीनों आत्मा है, और जो अभी परमात्मा है उसमें भी तीनों आत्मा विद्यमान है। नए लगा के, नयों की अपेक्षा से ये बात सिद्ध की। अब उनका स्वरूप यहाँ पर बता रहे 5वें श्लोक में कि बहिरात्मा किसे कहते हैं, अंतरात्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं। श्लोक नंबर 5 है, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 18 है, श्लोक नंबर 5 है। श्लोक का पाठ करते हैं। बहिरात्मा शरीरादौ जातात्म भ्रांतिरान्तरः चित्त दोषात्म विभ्रांति परमात्मा निर्मलः। अज्ञातं ब्रह्मवस्त्रे आत्मा तनेत रूप अंतरात्ममलशोता परमात्मा मलमूल। क्या कह रहे हैं कि बहिरात्मा कौन है? जो शरीर आदि में क्या क्या लिया? शरीर, मन और वाणी। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, जातात्म भ्रांति, शरीर आदि में जिसको अपने पने की भ्रांति जात है, मतलब वो उसमें रखता है, उसमें उसको वो भ्रांति रहती है, वो बहिरात्मा है। और चित्त आंतर है, यानी अंतरात्मा कौन है? चित्त दोष आत्म विभ्रांति, चित्त दोष और आत्मा के संबंध में जिसको भ्रांति नहीं है। विभ्रांति का मतलब यहाँ पर भ्रांति से रहित, अभ्रांति, वो अंतरात्मा है। और परमात्मा जो अति निर्मल है, यानी सर्व कर्म मल से जो रहित है, वो परमात्मा है। अन्वय देख लीजिए। शरीर आदि में आत्म भ्रांति को धरने वाला, उन्हें भ्रम से
आत्मा समझने वाला बहिरात्मा है। चित्त के राग द्वेष आदि दोषों के और आत्मा के विषय में अभ्रांत रहने वाला, उनका ठीक विवेक रखने वाला, अर्थात चित्त को चित्त रूप से, दोषों को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने वाला अंतरात्मा कहलाता है। सर्व कर्म मल से रहित जो अत्यंत निर्मल है वह परमात्मा है। ये यहाँ स्वरूप बताया। और कल हमने टीका भी प्रारंभ की थी कि शरीर आदि में, तो शरीर में और आदि शब्द से वाणी और मन का ग्रहण करना, उनमें जिससे आत्मा ऐसा भ्रांति उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा है। तो शरीर तो जड़ है ही, स्पष्ट रूप से स्पष्ट वर्ण वाला है, और वचन है वो भाषा वर्ण उद्गल का काम है, वो भी जड़ है। और जो मन, तो यहाँ पर इन तीनों के साथ में जो मन कहा ना, तो मन अकेला द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन भी मन है और दूसरा भाव मन होता है। तो यहाँ मन शब्द दिया है ना, तो वो द्रव्य मन तो पौद्गलिक है ही है, और भाव मन भी जो है, भाव मन भी यद्यपि जीव के सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय है, लेकिन क्योंकि वो कर्म जनित है, कर्म के सूक्ष्म जनित है, इसलिए वो भी आत्मा नहीं है। तो इन सब में जो आत्म भ्रांति रखता है वो बहिरात्मा है। इसमें जो आत्मा आत्म भ्रांति है ना, ये मैं हूँ, शरीर में हूँ, वाणी में हूँ, या फिर ये जो मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, द्रव्य मन तो दिखाई भी नहीं देता, समझ लो, इतना उसके संबंध में कोई ज्यादा विकल्प नहीं रहता है। जो मन हम समझते हैं ना, ये जो विकल्प भाव चल रहे हैं उसी को मन समझते हैं। तो ये विकल्प रूप जो है ये मैं नहीं हूँ, पर उसमें आत्मा की भ्रांति, उसमें आत्मपने की कल्पना करता है कि ये ही मैं हूँ, तो वो बहिरात्मा कहलाता है। मुख्य रूप से शरीर में सब इन सब का ग्रहण हो जाता है। देह जीव को एक गिने, शरीर को और आत्मा को एक मानने वाला, और ये आत्मा और शरीर को एक मानना यही मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व के उदय से सहित है, तीव्र अनंतानुबंधी आदि तीव्र कषाय के उदय से सहित है, और शरीर और आत्मा को एक मानता है। और यहाँ उस शरीर और आत्मा के साथ साथ में और जो बारीकी में शरीर को तो अपना नहीं मानते भाई, कमजोरी कहाँ कमी रह जाती है। जो पढ़ते सुनते स्वाध्याय भी करते हैं तो वो शरीर को नहीं मान रहे, वाणी भी चलो ठीक है, लेकिन फिर वो जो मन के विकल्प मन है ना, वहां गड़बड़ रह जाती, उसी को आत्मा मानने की भ्रांति हो जाती। इसलिए यहाँ उसको अलग करके बारीकी से बताया कि शरीर मन और वाणी, इनमें जिसको आत्मा करने की भ्रांति उत्पन्न हुई है वह बहिरात्मा है। अंतर्भव अथवा अंतरे भव, वह अंतर अर्थात अंतरात्मा जो अंदर है, अंतर्भव यानी जो अंदर हुआ है, जो अंदर हुआ है वो अंतरात्मा कहलाता है। वह अंतरात्मा कैसा है? वह चित्त दोष और आत्मा संबंधी भ्रांति रहित है। चित्त अर्थात विकल्प, विकल्प मतलब जो ज्ञान की पर्याय में जो संकल्प विकल्प चलते हैं, सूक्ष्म ज्ञान रूप जो भाव मन है, उस भाव मन में जो विकल्प उठ रहे हैं उनका नाम कह रहे हैं यहाँ पे चित्त। और दोष में रागादि भाव, रागादि भाव और मन के विकल्प एक ही चीज है कि अलग अलग? रागादि भाव और मन के विकल्प एक ही चीज है कि अलग अलग है? सारी पाठ में आएंगे तो एक ही चीज है। एक ही चीज है, आप भी एक ही चीज कह रहे हो। और सुमन जी? नहीं, एक तो नहीं है, वो एक में से रहे हैं। मतलब ज्ञान तो स्वभाव को जान रहा है, और मतलब और जो दोष है वो तो विभाव भाव को बताओगे। दोष तो विभाव भाव है, पर ज्ञान भी अभी स्वभाव को कहाँ जान रहा है? हाँ, स्वभाव को तो नहीं जान रहा है, लेकिन दोनों के पर्याय तो अलग अलग स्वभाव रूप और विभाव रूप, ऐसा समझोगे।
ठीक है, हाँ प्रमिला जी को आप लोग म्यूट करते जाइए अपने आप ही आज। तो ये जो दो सरागा थी, ये तो चारित्र मोह कषाय की वो हो गया ना, कषाय। और जो विकल्प है वो मन के हो गए विकल्प। ठीक है, अपन ये तो हम समझ लो ऐसा शास्त्रीय रूप से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो राग द्वेष आदि भाव होते हैं वो मन में ही तो होते हैं। मन में जो भाव हो रहे हैं या राग द्वेष भाव हो रहे हैं वो कहाँ होते हैं? राग मन द्वेष में भाव जो मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? मन में तो होते, बट वो हमारे मिथ्यात्व की वजह से हम पर पदार्थों में जब इष्ट अनिष्ट करते हैं तब वो मन में होते हैं। राग द्वेष होते तो मन में। मिथ्यात्व की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, तो मन के विकल्प वही तो है, जो राग द्वेष भाव हो रहे हैं वही तो मन के विकल्प है, या कुछ और है फिर? राग द्वेष भाव के अलावा फालतू कल्पनाएं भी तो बहुत करते हैं, हाँ, तो वो भी तो मन में ही आती है ना। राग द्वेष के अलावा फालतू की जिनका कोई सेंस नहीं है, वो कल्पनाएं भी होती है मन में। ठीक बात है। मतलब प्रमिला जी आपका जवाब सही है, मैं तो क्रॉस क्वेश्चन करके और निकलवा रही थी कि कुछ और आ जाए ऐसा। मेरे को लगता है ना, जैसे ये मान्यता वाला चीज है, विकल्प तो फिर भी रहते हैं, पर राग द्वेष तो ज्ञानी के चले जाते हैं, पर विकल्प तो रहते ही है ना। राग द्वेष भी रहते हैं, ज्ञानी के मोह जाता है, नहीं, राग द्वेष भी रहते ही हैं। राग द्वेष जाते हैं, पर विकल्प तो अपने शुक्ल ध्यान के अंदर में भी वो विकल्प चलते हाँ रहते हैं ना। हाँ, तो मन का विकल्प अपन मोटा मोटा देखते हैं ना, तो मोटा मोटा अपने को एक ही लगता है कि मन में ही तो हो रहे हैं, विकल्प कहाँ हो रहे हैं? ऐसा लगता है अलग अलग क्यों कहा, चित्त को अलग कहा, दोष को अलग कहा, तो ये मतलब बैठ के पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो अभी तो अपन वो, मैंने इसलिए कहा शास्त्र से हम देख रहे हैं कि वो अब शुक्ल ध्यान में विकल्प अलग चल रहे हैं या, लेकिन राग द्वेष के भाव और जो चित्त के विकल्प, इन दोनों को हम डिफर करना चाहें अपने में तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी अभी, अभी वर्तमान स्थिति में। कैसे? क्योंकि जो मतलब हमको लग रहा है मन में ही तो हो रहे हैं, जो भी हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, इसके अलावा और कौन से हैं? लेकिन जैसे आशा आंटी कह रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो मोह राग द्वेष में तो ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोह राग द्वेष के परिणाम। तो ये तो एक वासना बनी हुई है, ये मेरा है, ये भाव, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये पति मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये तो चल रहा है ना, ये है भाव, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोह राग द्वेष के भाव, ये दोष। और फिर हम मन में विकल्प, ऐसा करूं वैसा करूं, यहाँ जाऊं यहाँ नहीं जाऊं, मतलब ये जो चीजें हैं ये मन के विकल्प के अलग, मतलब अलग है दोनों चीजें, लेकिन हमको समझ में नहीं आती। और अगर ये मोह राग द्वेष के भाव मन में ही या मन से ही होते हैं ऐसा हम कहें, तो देखो मन तो किसके होता है? मन तो पंचेंद्रिय संगी होने पर मन मिला है ना? असंगी तक तो मन ही नहीं है, तो उनके मन तो नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष भाव है कि नहीं है उनके? मोह राग द्वेष भाव तो उनके भी है ना, मन नहीं है। तो मन और मन के विकल्प तो तभी होंगे ना जब मन होगा, मन ही नहीं होगा तो मन के विकल्प कहाँ से कहेंगे? तो वो मन उनके नहीं है, तो मन के विकल्प भी नहीं है, लेकिन मोह राग द्वेष के परिणाम वो तो असंगी तक के भी जीवों के हैं ही ना, उससे हम इनकार तो नहीं कर सकते। बोलिए पूर्णिमा। जितने भी विकल्प होते हैं ये राग देश में ही तो बढ़ जाते हैं। ये निर्विकल्प होना तो राग देश रहा ही नहीं। अब विकल्प जो भी हो रहे हैं उनको दो कैटेगरी में कर लेंगे, कुछ नहीं, राग में आ जाएंगे, कुछ देश में आ जाएंगे। ये ना उनको राग द्वेष में नहीं करेंगे, जैसे जैसे हाँ। कि आ, मान लीजिए अपन पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते समझ लो अब आज वो योजन की बात चल रही है, सागर की बात चल रही थी ना, तो 1000 योजन गहरा गड्ढा करना है कि 1 योजन गहरा गड्ढा करना है, अब ये विकल्प हो गया, तो अब इसमें राग द्वेष वाली बात था। ऐसे भी विकल्प चलते हैं ना, चलते मतलब हैं। अकेले विकल्प जो हो रहे हैं वो सारे राग द्वेष में ही बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं, राग द्वेष वाली बात नहीं। अभी चल- मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही थी,
तो अब मेरे मन में विकल्प हो रहा था। तो अब उसमें मतलब वो राग द्वेष वाली चीज कोई जरूरी नहीं कि उसमें अब राग द्वेष लगा। लग भी सकता, नहीं भी लग सकता, जैसे हाँ, आप का हो वैसा लग उस जाता हिसाब है, से। ज्यादातर लग जाता है, हाँ वही बोल। ज्यादातर लग जाता है, इसलिए हमको उसमें एकत्व का भ्रम होता है कि वही। बोलिए अभी विनीता, आप लोग म्यूट करते जाइएगा ना। विनीता आंटी बोलिए आवाज चालू करके, आप बोल हाँ, रहे मैं हैं आवाज। मैं ये कहना चाह रही कि राग द्वेष तो कसाय के साथ होंगे, 10वें हाँ गुण साधक होंगे, और हाँ 12वें गुण में एकत्व वितर्क विचार में मन के विकल्प नहीं होते क्या, संक्रांति नहीं होती? हाँ, होते हैं ना। तो यही तो हाँ कहना चाहिए, डिफरेंट हो गया। राग द्वेष में कसाय जरूरी है हाँ हाँ ना, विकल्प में कसाय जरूरी नहीं है। हाँ, पर अभी अपन वो बात आ गई, लेकिन अपन अभी उतनी ऊंची बात नहीं, मतलब इससे डिफरेंस तो पता लग रहा है अपने। हाँ, डिफरेंस तो अभी पता लग रहा है कि मन के विकल्प अलग हैं, राग द्वेष अलग है, दोनों के कारण भी अलग हैं। अभी हाँ, अपन स्वरूप को समझने में कितने विकल्प कर लेते हैं, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में कितने हाँ विकल्प है, और वहां पे हाँ क्या राग द्वेष क्या, वहां बहुत सारे विकल्प है हाँ, कि कैसा विकल्प सही का है, ऐसा सही है। होता है, विकल्प का एक अर्थ भेद भी होता है, तो वो भेद करके समझने पर ये सब जो चल रहा है ना, ये मन में हो रहा है, ये मन में हो रहा है। और राग द्वेष के परिणाम यद्यपि जब संगी जीव होता है तो वो मन के आधार पर, मन के अवलंबन से होते वही। हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मन का रोल नहीं है, जिसके पास मन है तो वो मन के मन से आधार भी होंगे, ठीक है ना। लेकिन मन से ही विकल्प होते हो, ऐसा ऐसा नहीं, नहीं। हाँ, ऐसा नहीं। मन से ही राग द्वेष होते हो। बोलिए अर्चना जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी, विकल्प भी तो दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं और ये एक हाँ, रागात्मक होते हैं। बहुत तो ये जो बहुत शुक्ल ध्यान वगैरह में होते हैं, ये तो ज्ञानात्मक विकल्प होते हैं, ज्ञानात्मक विकल्प। हाँ तो उससे बात और क्लियर हो सकती है। हाँ, ये दो प्रकार के विकल्प होते हैं, एक ज्ञानात्मक विकल्प है, एक रागात्मक विकल्प है। तो अभी कषाय सहित जो हो रहे हैं वो भी विकल्प होते हैं, हमको ये भी विकल्प होते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, ये भी तो विकल्प होते हैं। तो ये जो विकल्प है ये रागात्मक विकल्प है, वो भी मन में होते हैं। अब मोह राग द्वेष के जो भाव हैं, एक ये मतलब जो मोह राग द्वेष के भाव सहित जो विकल्प हो रहे हैं वो रागात्मक विकल्प, इनमें ये हम मतलब अब हमको मुश्किल पड़ती है कि ये मन का विकल्प जो है और ये दोष जो है, ये दोनों क्या है। तो वो वहां एकता दिखती है उसमें, लेकिन जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, वो जो दोष है वो तो एक जैसे शुद्ध परिणति जैसे चलती है ना, जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया उतनी शुद्ध परिणति वो निरंतर चलती है, वैसे ही जितनी कषाय का सद्भाव है उतनी वो मोह मोह मतलब मोह तो चलो चला गया है मान लो, तो उतना वो राग देश की परिणति वो चलती रहती, वो भाव उस रूप से चलते रहते हैं जितनी कषाय का सद्भाव है। बोलिए सुमन जी। हाँ, जो जिन जीवों के मन नहीं होता, तो वो क्या एक हित अहित का विचार नहीं कर पाते, या वो व्यक्त नहीं कर पाते। हित हित का विचार नहीं कर पाते ना, जिनके मन नहीं है वो हित हित का विचार नहीं कर पाते। तो हम इसके लिए ऐसा चींटी का उदाहरण उदाहरण सुनते हैं ना, हम चींटी का उदाहरण सुनते हैं कि हाथ से रोको तो फट जाती है। हाँ, देखो हाथ से रोको तो वो हट जाती है, तो वो हटती किससे है कि वो जो उसकी घ्राण इंद्रिय है ना, वो हम्म, उसका इंद्रिय ज्ञान काम कर रहा है, मति ज्ञान, वो घ्राण इंद्रिय से लग के मतलब उसको मतलब जो भी उसको भाव होते हैं वो हट जाती है, लेकिन फिर आ जाती है। अगर मन होता तो दोबारा नहीं आती। इसके लिए इसका उदाहरण देते हैं, बारिश के दिनों में बहुत सारे वो कीट पतंगे हो गए लाइट पे, तो वो अपने नेत्र इंद्रिय के वशीभूत होकर मति ज्ञान से उसको वो कलर दिखता है, वो लाइट पे आता है, लाइट पे आता है, गर्म लगती है, स्पर्शन इंद्रिय का काम होता है, तो गर्म लगती है तो दूर से आता है, लेकिन फिर से आता है, फिर से हाँ, आता है, फिर से आता है,
तो ये बार बार में आता है, क्यों आता है? क्योंकि मन नहीं है। अब वो हिताहित का निर्णय नहीं कर पा रहा, वो केवल बस वो अपने इंद्रिय ज्ञान के वशीभूत होकर वहां आता है, लेकिन वो हिताहित का निर्णय नहीं कर पाता। इसकी जगह अभी अपना बच्चा भी होगा ना छोटा सा, एक बार उसको कहीं गरम लग जाए, संगी पंचेंद्रिय, एक बार कहीं गरम लग जाए, फिर आप देखो, फिर नहीं जाएगा दोबारा ऊपर। तो ये मन का काम है। उदाहरण है, स्थूल है, एक देश समझना, लेकिन समझ में आती है उसके बाद। देखिए, हाँ भाभी ये हाँ, बोलो। हाँ संसार, वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया था ना, संसारी अवस्था में विकल्पों से रहित कभी नहीं होता जीव, मतलब यही था ना उसमें। हाँ, विकल्पों से विकल्प रहित। हाँ, तो ये मन के विकल्पों से रहित का मतलब, अब वहां जो संसारी अवस्था में कहा, तो अगर इनको भी कह रहे हैं, एक इंद्रिय आदि को भी, तो वो मोराग्वेश के परिणाम समझ पूरा। मतलब मन तो 12वें मन तक विकल्प तो रहेंगे ही रहेंगे ना, 12वें गुण स्थान। हाँ, विकल्प रहेंगे, लेकिन कौन से रहेंगे कि अब वो कषाय नहीं है, कषाय नहीं है तो वो शुक्ल ध्यान में जो चलते हैं वो ज्ञानात्मक विकल्प है। और अपने भी चलते, हमने अपना उदाहरण दिया ना अभी, कि अपन जो अभी मान लो यही हम कर रहे हैं कि चित्त क्या है और दोष क्या है, ये हम जो कर रहे हैं, तो इसमें हमको राग द्वेष हो रहा है। अब वो एक राग द्वेष की परिणति वो अंदर चल रही है, अशुद्ध परिणति, वो एक अलग है। लेकिन इस विकल्प में, इस बात में तो हमको कोई राग द्वेष नहीं है ना किसी को। अब हम ये चीज अपने दिमाग में घुमाएं, तो ये जो विकल्प चलेंगे मन में चल रहे हैं, मन के माध्यम से हिताहित का निर्णय जो भी होता है वो भी सब मन के माध्यम से होता है। तो वो जो मन के विकल्प है, मतलब ये हुआ कि मन के विकल्प वो अलग हैं, और ये जो दोष यानी मोह द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो अलग हैं। पर जहाँ मोही रागी द्वेषी जीव हैं, तो उनके वो मन के विकल्प वो उस राग द्वेष लिए हुए ही होते हैं, 99% ऐसा होता है। तो वो एक में होकर अपने को दिखते हैं। तो अब जो ये अंतरात्मा क्या है, ये इस चित्त मन के जो विकल्प हैं और मोह राग द्वेष के परिणाम हैं, इनमें आत्मा की भ्रांति, आत्मपने की भ्रांति उसको नहीं होती। ये मैं हूं ऐसा उसको भ्रम नहीं होता। तो मोह राग द्वेष के परिणामों में अपनापन मानता है, यही तो मैं हूँ। ये जो भाव हो रहे हैं, इन भावों से ही अपनेपने की पहचान करना। कहीं कहीं, जैसे कल कहा था ना, ये जो बोल रहा है वो कौन है, वही तो मैं हूँ, वाणी के संदर्भ में। ऐसे ही कभी कभी जीव की सिद्धि करते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये गुस्सा किसको आ रहा है, कषायों से भी जीव की सिद्धि कर देते हैं। ये गुस्सा कर रहा है, ये कौन कर रहा है, यही तो जीव है, यही तो है जीव। तो वो एक अलग बात है, क्योंकि वो जीव में ही होते हैं। लेकिन यही मैं हूँ, ये जो भाव है, यही मैं हूँ, ऐसा अपना उसको मानना, यही तो मैं हूँ, यही तो मेरा स्वभाव है, ये जो भाव दिख रहे हैं, तो इन दोषों में अपने पने की मान्यता रखना। और मान लो इसमें से निकल गई, तो भी अब एक स्टेप और आगे बढ़ो, तो मन के विकल्पों से आत्मा को, मतलब मन से आत्मा को डिफर करना, ये मुश्किल काम पड़ता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो विकल्प मन में हो रहे हैं, ऐसा लगता है यही यही तो आत्मा, आत्मा ही तो कर रहा है, कि आत्मा में ही तो हो रहे हैं, उनको आत्मा समझने लग जाता है। तो वो मतलब आत्मा है वो जानने वाला अलग, और ये जो विकल्प उठ रहे हैं मन में वो अलग। अब उसको बैठ के पकड़ने की, उसको उसका डिफरेंस देखने की, वो अपने को, मतलब ये थोड़ा प्रैक्टिकल करने की, कि क्या हमको पकड़ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये देखना। तो वह चित्त दोष और आत्मा संबंधी, चित्त दोष अर्थात रागादि और आत्मा अर्थात शुद्ध चेतना द्रव्य, उसमें जिसकी भ्रांति नाश को प्राप्त हुई है, अर्थात जो चित्त को चित्त रूप से, दोष को दोष रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है। चित्त को चित्त रूप से, कि ये मन है, ये मन के विकल्प हैं, इसको मन रूप से, जो दोष है उसको दोष रूप से। मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, एक तो
उस रूप से उनको जाने। और फिर ये दोष है, ऐसा दोष को दोष रूप से उसका अर्थ ये भी है कि उसको दोष जाने, ये मेरा स्वभाव नहीं है, उसको विभाव जाने। और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, वह अंतरात्मा है। अथवा चित्त और दोषों में आत्मा मानने रूप भ्रांति जिसके जाती रही है, मतलब जिसके नहीं है, वह अंतरात्मा है। परमात्मा कैसे होते हैं? अति निर्मल हैं, अर्थात जिनके अशेष यानी समस्त कर्ममल नष्ट हो गया है, वह परमात्मा है। भावार्थ, जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है, उन्हें ही आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा। प्रीति तुम पढ़ो। जो शरीर आदि बाह्य पदार्थों में आत्मा की भ्रांति करता है, अर्थात उन्हें ही आत्मा मानता है, वह बहिरात्मा है। विकल्प, राग आदि दोष और चैतन्य स्वरूप आत्मा के विषय में जिसको भ्रांति नहीं है, अर्थात जो विकार को विकार रूप से और आत्मा को आत्मा रूप से एक दूसरे से भिन्न समझता है, वह अंतरात्मा है। देखो यहाँ कह दिया ना, विकार को विकार रूप से। ये जो राग द्वेष के परिणाम है, जो दोष है, उसको दोष रूप से समझता है। और मन के विकल्प है, ये भी विकार ही है। मन के विकल्प वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। मन आत्मा नहीं है, और मन में जो विकल्प हो रहे हैं वो मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए दोष को दोष रूप से जो जानता है और आत्मा को आत्मा रूप से जानता है, दोनों को एक दूसरे से भिन्न समझता है। ये जो अपने सपने हाँ। वगैरह वो भी सब मन के विकल्प है ना। इतने सपनों में कितने विकल्प आते हैं, वो सब मन के विकल्प है। हाँ, मन के विकल्प। सपनों में कितने विकल्प हो जाते हैं ना, तो वो सब मन के विकल्प मन है ना। और उसमें वो भी वही सब राग द्वेष लिए हुए रहते हैं, बहुत सारे राग द्वेष लिए हुए रहते हैं, बहुत वैसे ही होते हैं। वैसे ही होते हैं बहुत सारे तो। पढ़ो आगे। जो राग आदि दोषों से सर्वथा रहित हैं, अत्यंत निर्मल हैं और सर्वज्ञ हैं, वे परमात्मा हैं। देखो परमात्मा को अति निर्मल कहा था ना, तो ये राग आदि दोष हैं, शरीर आदि भी यानी नो कर्म भी, और मन के विकल्प है वो भी दोष है, और राग द्वेष के परिणाम वो भी दोष है। तो बहिरात्मा तो उसको आत्मा मानता है, अंतरात्मा के वो है, लेकिन वो उसको अब अपना नहीं मानता है। और परमात्मा की कुछ है ही नहीं, मान्यता तो निकल गई अंतरात्मा दशा में ही। अब उनके ना शरीर है, ना कोई मन के विकल्प है, ना मन है, ना मोराग देश के परिणाम है। तो सब दोषों से सरता रहित है, अत्यंत निर्मल है, वह परमात्मा। पढ़ो। विशेष स्पष्टीकरण। बहिरात्मा, जो शरीर आदि अर्थात शरीर, वाणी, मन इत्यादि अजीव हैं, उनमें जीव की कल्पना करता है तथा जीव में अजीव की कल्पना करता है। दुखदायी राग द्वेष आदि विभाव भावों को सुखदायी समझता है। ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी हैं, उन्हें अहितकारी जानकर अरुचि या द्वेष करता है। शुभ कर्म फल को भला और अशुभ कर्म फल को बुरा मानकर उसके प्रति राग द्वेष करता है। शरीर के जन्म से अपना जन्म और नाश से अपना नाश मानता है, वह मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। उनको 6 ढाल के दूसरी ढाल का मतलब 7 तत्व संबंधी भूल बता दी यहाँ पे। ये जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा है ना, समझ में आया आप लोगों को? 7 तत्व संबंधी भूल इसमें बता दी। जो शरीर आदि अजीव है, उनमें जीव की कल्पना, अजीव में जीव की कल्पना, और जीव में अजीव की कल्पना करता है। तन उपजत अपनी उपज जान, तनशत आपको नाश मान। उससे पहले मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुख किए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब क्या है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। शरीर को आत्मा मान रहा है और आत्मा को शरीर मान रहा है, जीव को अजीव, यही तो मैं हूँ, इसको मैं मान रहा है। तो जीव को अजीव मान रहा है और अजीव को जीव मान रहा है। ये शरीर ही तो मैं हूँ, मतलब अजीव को जीव मान रहा है, दोनों एक साथ चलती हैं।
तो और दुखदाई आत्म ये तनुजत अपनी उपज जान तन्नशत आपको नाशवान रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये मोह राग द्वेष के परिणाम ये प्रगट में दुख देने वाले हैं, स्पष्ट रूप से दिखता है, साफ साफ दिखता है, बिल्कुल खुली आंखों में, बंद आंखों में, नींद में, जागते में, सब में दिखता है कि जो हमारे दुख का कारण है वो क्या है कि अपने मोह राग द्वेष के परिणाम, इसके अलावा दुख का कारण कोई नहीं। तो ये प्रकट दुख देने वाले दिखते हैं। दुखदाई राग द्वेष आदि भावों को सुखदाई समझता है। जितना राग करेंगे उतना दुख होगा, जितना बढ़ाएंगे उतना दुख होगा, फिर भी उसी में उसी को कर करके सुखी होना चाहता है, वही कर करके सुखी होना चाहता है। ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी है उन्हें अहितकारी जानकर अरुचि या द्वेष करता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान दे लखे आपको कष्ट दान। और आत्महितकारी यानी जो ये ऊपर आश्रव बंध संबंधी भूल कह दी, और जो ज्ञान और वैराग्य आत्मा को हितकारी हैं, सुख के कारण है, उनको अहितकारी दुख के कारण मान रहा है। ये संवर्ण निद्रा तत्व संबंधी भूल। ज्ञान वैराग्य आदि में गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र तप वो सब ले लें, तो वो हितकारी है, वो संवर के उपाय है, संवर के कारण है, उसमें कष्ट लगता है। वैराग्य धारण करने में, ज्ञान पढ़ाई लिखाई में, स्वाध्याय करने में इसमें कष्ट लगता है, तपस्या करने में इसमें कष्ट लगता है, ध्यान करने में और ज्यादा कष्ट लगता है, स्वाध्याय करने में कष्ट लगता है। स्वाध्याय करना कष्टदायी लगता है, और एक आसन करा लो, 1 महीने का उपवास करा लो, वो सरल लगता है। 2-4 घंटे पूजन विधान करा लो, वो सरल लगता है। ऐसा भी होता है। तो जो आत्मा के लिए हितकारी है, और ये तो चलो ठीक है, बाकी तो घर में बैठ के टीवी देखना, मूवी देखना, घूमना फिरना, वो तो और सरल लगता है, भोजन आदि करना, उसमें तो क्या कष्ट है, तो आराम ही आराम लगता है। और ये कहो कि आज एक आसन कर लेना, अब अष्टांगिक आ रही है और अब भाद्र आएगा, चौमासा लग गया है, तो थोड़ा सा संयम से रहो, तो कष्टदायी लगता है। तो ज्ञान वैराग्य आदि जो आत्मा को हितकारी हैं, उन्हें अहितकारी जानकर अरुचि या द्वेष करता है। ये संवर्ण निजा तत्व संबंधी हो गई। शुभ कर्म को भला और अशुभ कर्म को बुरा मानकर उनके प्रति राग द्वेष करता है। ये बंध तत्व संबंधी। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ बंध अच्छा है, पुण्य भला है, पाप बुरा है, अज्ञानी ये जानता। ये पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, तो पुण्य भी तो बंध है। बंध को अच्छा मानना, पुण्य को अच्छा मानना मतलब बंध को अच्छा मानना। पाप को तो पाप बुरा कहते ही हैं, उसको कौन अच्छा कहता है। पाप को तो सभी जो कर रहा होता है वो भी अंदर तो जानता ही है कि गलत काम करता है, वो अलग बात है। तो ये बंध तत्व संबंधी भूल कही। और शरीर के जन्म से अपना जन्म और नाश से अपना नाश, ये वापस से जीव अजीव तत्व संबंधी भूल यहाँ कही। तो जिस बहिरात्मा कौन है, उसको शॉर्ट में कहते हैं बिल्कुल आत्मा और शरीर को एक मानने वाला। फिर थोड़ा विस्तार करते हैं कि जो मिथ्यात्व से सहित है, अनंतानुबंधी से सहित है, शरीर आत्मा को एक मानता है। और थोड़ा विस्तार किया तो शरीर मन वाणी को अपना मानता है। और विस्तार से कहें तो क्या कहेंगे, बहिरात्मा ये कहा है ना यहाँ पे, जो 7 तत्व संबंधी भूल है, जो जीव अजीव तत्व को सही स्वरूप नहीं जानता है, जो आश्रव बंध तत्व का सही स्वरूप नहीं जान रहा है, जो संवर्ण निद्रा मोक्ष तत्व का सही स्वरूप नहीं जान रहा है, वो बहिरात्मा है। 7 तत्व संबंधी भूल जिसके जीवन में है, वो जीव मिथ्या दृष्टि अग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है। अग्रहित मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, इस ये अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया है ना दूसरी ढाल में। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन किया 7 तत्व संबंधी भूल, यही है मिथ्यात्व, अनादिकाल से जो चला आ रहा है ना। और शॉर्ट में कहते हैं शरीर को आत्मा मान रहे हैं। ये तो जहाँ एक तत्व संबंधी भूल होती है वहां एक ही तत्व संबंधी भूल है, हमें खाली इतनी भूल है कि हम शरीर को आत्मा मानते हैं। जहाँ एक तत्व संबंधी भूल है वहां 7 तत्व संबंधी भूल है। एक घड़ा उल्टा रखा है, सारे ही घड़े उल्टे रखे जाएंगे,
तो जो जीव को शरीर और शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान रहा है, तो वो सुख दुख के कारण में भी गड़बड़ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है सुख कहाँ है। उसको पता ही नहीं ना, क्योंकि जीव का स्वरूप नहीं पता, अजीव का स्वरूप नहीं पता, दोनों को मिक्स कर रहा है, और सुख है जीव में और पर पदार्थों से सुख मान रहा है। सुख के कारण को दुख का कारण जान रहा है, दुख के कारण को सुख का कारण जान रहा है। आश्रव बंध दुख के कारण है वास्तव में, लेकिन क्या मानता है? पर पदार्थों से, एसी से, कूलर से। लाइट चली गई 2 घंटे तो गर्मी से दुखी है, और लाइट आ जाए तो पंखा चल जाए, एसी चल जाए तो सुखी। तो सुख दुख कहाँ है? किसमें? एसी कूलर पंखे में सुख है, और वो बंद हो गए तो दुख है। ये सुख दुख के कारण नहीं है, अपनी मिथ्या मान्यता, ये मोहरादेश के परिणाम, वो सुख दुख के कारण है, ये नहीं समझता है। तो आश्रव बंद है, वो दुख के कारण है, उनको सुख सुख का कारण मान रहे हैं। संवर्ण निर्जरा है, ये कहा ही ना, जो आत्मा को हितकारी है, ये सुख के कारण है, इनको दुख का कारण मानता है। और जो पूर्ण सुख स्वरूप दशा है, उसकी भी खबर नहीं है, इंद्रिय सुखों की पराकाष्ठा को ही मोक्ष मान लेता है। स्वर्ग गए तो हो गया मोक्ष। तो जहां एक तत्व संबंधी भूल है, जहां अगर हम शरीर को आत्मा नहीं मान रहे, लेकिन अगर पर पदार्थों से सुख दुख मान रहे हैं, इसका मतलब शरीर को भी आत्मा मान रहे हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान रहे हैं, इसका मतलब सात तत्व संबंधी भूल है। ये ये यहाँ बता रहे हैं, बहिरात्मा का विशेष विशेष स्पष्टीकरण किया है ना, तो विशेष किया है कि जहाँ सात तत्व संबंधी भूल है, वो बहिरात्मा। कितना हो गया काम? चलो समय, मैं सोच रही थी पूरा कर ले, लेकिन बड़ा है। हाँ, चलो ये पढ़ लेते हैं, अंतरात्मा का और पढ़ लेते हैं। ये बहिरात्मा का ही आगे और है ना, ये पूरा कर लेते हैं, फिर अंतरात्मा का कल कर लेंगे। पढ़ो प्रीति। ये शरीर आदि जड़ पदार्थ प्रकट रूप से आत्मा से भिन्न है। ये कोई पदार्थ आत्मा के नहीं है, आत्मा से पर अर्थात भिन्न ही है। तथापि उन्हें अपना मानना और शरीर की बोलने चालने आदि क्रियाओं को मैं करता हूँ, इनसे मुझे लाभ अलाभ होता है। यह शरीर मेरा है, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं राजा, मैं रंक, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं सफेद, मैं काला, इस प्रकार बाह्य पदार्थों से अपने आत्मा को भिन्न नहीं जानता। वह पर पदार्थों को ही आत्मा मानता है और मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जीव अजीव तत्वों के स्वरूप में भ्रांति से प्रवर्तता है। वह जीव बहिरात्मा है। वो सारी वो बात बता दी कि शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया, मोक्षा प्रकाशन में काफी विस्तार से दिया है, जहाँ वो कहा है सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण है ना, 7वें अधिकार में। व्यवहाराभासी हाँ, प्रकरण। तो वहाँ वो पर्टिकुलर शब्द बोलना चाह रही हूँ मैं, शब्द स्लिप हो गया अभी एकदम से, आ रहा था माइंड में, लेकिन चलो भी आ जाएगा। तो जैसे उसमें कहा है अपनी देव स्तुति में, निज को पर को करता पिछान, ऐसा इसी टाइप की कोई बात है। तो यानी शरीर शरीर की क्रिया को आत्मा की क्रिया, और आत्मा की क्रिया को शरीर की क्रिया, यानी जीव की क्रिया को जड़ की क्रिया, और जड़ की क्रिया को जीव की क्रिया, ऐसा मानता है। कैसे मानता है? कि गोरा काला होना, ये किसका परिणमन है? ये तो शरीर का परिणमन है, इसको अपना मान रहा है। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान तो शास्त्र में से आता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र जड़ है। तो जड़ जीव की जो चीज थी, उसको तो जड़ की मान रहा है, और जो जड़ की चीज थी उसको जीव की मान रहा है। ये मिथ्या मान्यता यहाँ चलती रहती है। और क्रियाओं में भी जो क्रिया दोनों के, वहां बिल्कुल ये दिया उदाहरण कि इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के निमित्त से ये शरीर का उठना बैठना, हिलना डुलना, चलना फिरना जो हो रहा है,
पर इसमें स्वतंत्रता ख्याल में नहीं आती। ये मैं ही तो हाथ मिला रहा हूँ, ये मैं ही तो बोल रहा हूँ, ये मैं ही तो चल रहा हूँ। ये इसमें भिन्नता ख्याल में आए कि ये हाथ का परिणमन अपने आप हुआ और इसके साथ में आत्मा के प्रदेशों का भी परिणमन। ये हाथ का परिणमन हो रहा है, ये पुद्गल का परिणमन अलग चल रहा है और अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वो भी इस तरह से समझ लो उनका भी क्षेत्रांतर हो रहा है। दोनों का परिणमन समकाल है, एक ही समय पे हो रहा है और इधर इच्छा हो रही है जीव की, इधर इनका परिणमन हो रहा है। इन सब का आके एक साथ मिल गई सब चीजें। ये एक साथ मिलना ये भी खतरनाक हो गया हमारे लिए, ये भ्रम का कारण बन गया। ये जो भ्रम उत्पन्न होता है ना, ये जीव और शरीर की क्रियाओं में निमित्त निमित्तिक संबंध घने हैं, उसके कारण से जीव को ये भ्रम हो जाता है। उसमें दिया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, पता नहीं गाथा रेणु जी को याद आएगी क्या, ये भ्रम होने का कारण क्या है, ऐसा ही और यही दिया है उसका कारण। इन दोनों की क्रियाएं एक साथ चलती हैं, शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर, मतलब ये जो भ्रम हो रहा है दोनों की क्रियाओं में, तो इसका कारण क्या है। जहां तक मुझे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में एक चीज तरह की गाथा, अब मुझे भी याद नहीं। तो वो कारण यही है कि दोनों में निमित्त निमित्त संबंध चलते हैं एक साथ, निमित्त निमित्त संबंध होते हैं तो भ्रम हो जाता है। इसकी भी क्या गलती है, कोई कहे हमारी भी क्या गलती है, एक साथ होता है, एक साथ होता है, तुम भिन्नता क्यों नहीं जानते हो। एक साथ तो होंगे वो तो काम, जब यहाँ रह रहे हैं एक ही घर में छहों द्रव्य, या आकाश के एक ही प्रदेश पर छहों द्रव्य रह रहे हैं, तो परिणमन तो सबका होगा। अब वो परिणमन होगा तो यहाँ भ्रम उत्पन्न करके रखता है। तो ये तत्व, ये जो सारा कहा ना, ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को ही विस्तार दिया है इस पैराग्राफ में। पढ़ो आगे प्रीति। मैम ये वाला है क्या, एवं बाहिर दब्बम जान दिरुवादु अपनो भिन्नम जानन तो भी हूँ जीवो तो भी ममत्तम न छंडे, ये वाला है? नहीं, वो पता नहीं, हो सकता वैसे तो गाथा है तो अपन कार्तिकेय की अपेक्षा में ही पढ़ते पहले हैं। वाले अनित्य 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 में है। मुझे बिल्कुल ऐसे ध्यान नहीं आ रही, उस यही ध्यान आ रहा है कि गाथा थी ऐसी कि वो भ्रम होने का कारण क्या है। मैं देख के बता दूंगी बाद में गणित में से ना। बोलो प्रीति। पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण यह अज्ञानी जीव रात इन विषयों की चाह रूप दावानल में जल रहा है, आत्म शांति खो बैठा है, अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा को भूलकर बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित हो रहा है और आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है। देखो अब ये पर पदार्थों में आत्म भ्रांति होगी ना, यही मैं हूँ, इसलिए देखो विषयों की ये मैं हूँ, शरीर को मैं मान लिया, और जो जिससे शरीर को सुख होता है, जो शरीर को अनुकूल लगता है, क्योंकि ये मैं हूं ना, तो इसके अनुकूल पदार्थों में वो चाहता है। शरीर में ठंडक लगे, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, इसलिए ठंडक की बात कर रहे हैं। शरीर में अभी जिह्वा इंद्रिय को बढ़िया लगे अपने स्वाद के हिसाब से, अपनी आंखों को बढ़िया लगे। कलर कौन सा कराते हैं घर में, कलर कौन सा कराते हैं, अपनी आंखों को ऐसा चटकीला भड़कीला करा ले तो बोले आंखों को ही चुभ रहा है, जो अपने को अच्छा लगे। ये सब इंद्रिय के विषय हैं, तो इसलिए वो दिन रात वो विषयों को चाहता है, क्योंकि इसको मैं मान रखा है ना, तो इसकी पुष्टि जैसे भी होती रहे, शरीर का पोषण जैसे भी होता रहे, उन विषयों को चाहता है। और ये जो ज्ञान और वैराग्य की बात कही, उसमें शरीर की पुष्टि नहीं होती है, वहां थोड़ा शरीर को कष्ट होता है, इसलिए वो नहीं चाहता है। तो ये पर पदार्थों में आत्म भ्रांति के कारण अज्ञानी जीव रात दिन विषयों की चाह रूप दावानल में जल रहा है, आत्म शांति खो बैठा है, अतीन्द्रिय चैतन्य आत्मा को भूलकर और बाह्य इंद्रिय विषयों में मूर्छित हो रहा है। कितनी मतलब अपन देखो कि अपन कुछ हैं, समझ लो अपने भी चलते हैं इतने इंद्रियों के विषय, और बाकी बाहर जाओ दूसरे लोगों को देखो तो और है क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब उनके पास में इंद्रिय विषयों के अलावा क्या है दुनिया में सबके पास,
हमारे ही नहीं खत्म है, हमारे पास भी है और हम भी उसमें ही हैं। लेकिन उसके अलावा जिनके पास ये नहीं है, उनके पास तो मतलब बिल्कुल इंद्रिय विषयों के अलावा क्या है, उसमें मूर्छित हो रहे हैं बुरी तरह से, बस उसी में डूबे हैं और कुछ है ही नहीं, कुछ और दिखता ही नहीं है विषयों के अलावा। वो जो उसमें मूर्छित हो रहा है, बाहर में मूर्छित हो रहा है, उसका नाम बहिरात्मा है। और आकुलता रहित मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे मतलब कितने जीवों को ये विकल्प भी आता है कि हमको सुखी होना है। बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर, कहीं एक दो लोगों की ऐसी हिस्ट्री सुनने में आएगी कि वो अंदर से उनको तड़प लग रही थी, जिज्ञासा हो रही थी कि नहीं विषय बहुत भोग लिए और इनमें सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है, फिर इस धर्म में देखा है, उस धर्म में देखा है, इनको सुनिया है, उनको सुनिया है, समझ लो इनके पास जाए कोई भी इस तरह के होते हैं ना, अलग अलग तरह के गुरु जी बापू जी, इनके पास जाया है, लेकिन कहीं सुख नहीं मिल रहा। फिर कहीं जाके यहाँ आए तब कुछ लगा कि हाँ है। कितने होते हैं, इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से एक आध का सुनने में आएगा, वरना कोई नहीं, सब उसी में मस्त है। ये लग ही नहीं रहा कि हम दुखी हैं, क्योंकि वो और इसके अलावा निराकुल सुख हो सकता है, ये समझ में ही नहीं आती। आकुलता होती है, उस आकुलता को पूरा करने के लिए दूसरा काम करते हैं, और फिर आकुलता हो रही है, फिर आकुलता हो रही है, इस चीज को पकड़ते ही नहीं, ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये खड्डा भर ही नहीं रहा है इच्छाओं का, और निराकुलता हो ही नहीं रही है। बस यही जिंदगी, यही जिंदगी है, इसी का नाम सुख है। बस आपने रुपया पैसा धन दौलत ऐशो आराम नाम बड़ा ही हो जाए, थोड़ा खाने पीने को अच्छा मिल जाए, यही सुख है, इतना ही सुख मान के बैठ। पर ये कितना आकुलता है, कितना सुख का लक्षण ही नहीं पता। प्रॉब्लम तो ये है ना, सुख का लक्षण ही नहीं पता। सुख का लक्षण पता चले तो फिर समझ में आ जाए कि ये सुख नहीं है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। कोई इतना भी दिमाग नहीं लगाता कि हम रोज सुबह से जो काम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। और फिर दूसरा दिन होता है, फिर सुबह से वही काम करते हैं, फिर सुखी हुए क्या आज तक, कोई इतना भी दिमाग नहीं लगाता। और इसी को जिंदगी मान रखा है, यही करना है, अपना दिमाग क्यों लगाना, क्यों चलाना। कोई सुख के लिए, सुख की खोज के लिए, अपने लिए वास्तव में अपनी खोज किसी को करनी ही नहीं, सच्चे सुख की किसी को खोज करनी ही नहीं। इस दुख में ही व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त है, इसी में जीवन जा रहा है। मतलब ये है स्थिति। और अपन भी, हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम कहीं इसी में अभ्यस्त नहीं हो जाए। थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सुन लिया, बहुत कर लिया, 2 3 4 टाइम सुन लिया, और एक क्लास लगा दो सुमन जी की और एक क्लास लगा दो, इसमें संतुष्ट नहीं होना। अब इतना सुन चुके हैं, क्लास नहीं हो तो भी अपने पास अपना काम करने के लिए है। अब असली तो अपना काम करना है। अब फिर होती है, एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ मिलता है तो उपयोग तो इसी में लगाना है, इधर उधर तो लगाना नहीं है। लेकिन वास्तव में अपने को अपनी खोज करनी है, अपनी पहचान करनी है, मैं हूं कौन, नो द आई सेल्फ, अपने आप को पहचानना है। इस तरह से समय हो गया अपना, ज्यादा ही हो गया आपको, ये अंतरात्मा का परमात्मा का चलिए। भाभी, ये हाँ वो, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना, ये आश्रव संबंधी भूल हुई। हाँ आश्रम संबंधी कॉमन रूप से कह सकते हैं। जीव जीव में तो जीव जीव में भी मतलब उसमें कर्ता बना लेंगे तो वो जीव जीव तत्व संबंधी हो जाएगी, और सुख दुख का कर्ता ले रहे हैं तो आश्रम तत्व संबंधी हो जाएगी। कर्तापना किस संबंधी होगा, बोलो जिनवाणी स्थिति। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में,
सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निशंक निर्भय रहे हम सदा ही, रे स्वप्न में भी न कुछ कामना हो, निरपेक्ष रहे साधना नित, कभी ग्लानि भयानुत्साह न हो, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, मेरे ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बुधवार श्याम जी महाराज को। जय श्री सभी को। जय श्री